हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ क्लास 12th के लिए लेक्चर नहीं होगा, बोर्ड ओरिएंटेड नहीं होगा। इसमें मैं आपको जेई मेंस एंड एडवांस के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, कैसे कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं। फिर उसके बारे में हम डिटेल से आज समझेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो शुरू करते। देखिए, तो पैटर्न क्या रहने वाला है हमारा। पैटर्न रहेगा हमारा इजी क्वेश्चन, फिर आपको कराए जाएंगे मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन और फिर कराए जाएंगे आपको हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर? या ऐसे नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं, पहले मैं कराऊंगा आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं कह सकता हूं आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उसके बाद कराऊंगा मैं आपको जी टिवानी की जो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है उसके क्वेश्चन। ठीक? तो देखो, और इन सभी के बाद मैं आपको कराऊंगा PYQs। इसका मतलब क्या होता है? पास्ट ईयर क्वेश्चंस। क्लियर? क्या कराऊंगा आपको इसके बाद? पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो ये रहेगा हमारा कुछ पैटर्न। तो देखो, आर.डी. शर्मा और सिंगेज में क्या दिक्कत है मैं तुम्हें बताता हूँ। जो आर.डी. शर्मा है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसमें इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया। इसमें क्या है, कोई क्वेश्चन कभी किसी पैटर्न पे दे दिया है, कोई क्वेश्चन किसी पैटर्न पे। इसमें पैटर्न सीक्वेंस से है कि भाई साहब हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन पे क्वेश्चन होंगे, फिर हमारे एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या करता है, कभी इम्प्लिसिट क्वेश्चन, कभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कभी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यानी कि इसमें पता नहीं क्या मिक्सचर सा बना दिया, लेकिन इसमें क्या है, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाई करनी है हमें। तो ऐसे करके पढ़ाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे ये होता क्या है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाएंगे, फिर मैं आपको आर.डी. शर्मा और फिर उसके बाद लगाऊंगा सिंगेज के। और फिर उसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके हम डिटेल करेंगे PYQs यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो ये रहने वाला आज का हमारा क्वेश्चन पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक, चलो। तो यानी कि हमारी पढ़ाई कैसे होने वाली है, सिर्फ बोर्ड से मतलब नहीं है। हमारी पढ़ाई होगी बोर्ड, नया मार्कर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, बोर्ड। उसके बाद लेवल जाएगा हमारा जेई मेंस, उसके बाद क्वेश्चनों का लेवल जाएगा जेई एडवांस। जिनको सिर्फ बोर्ड लेवल की पढ़ाई करनी है वो एनसीईआरटी के जब मैं क्वेश्चंस कराऊं उनको कर लें बस, और उनको कोई परेशानी नहीं आएगी, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। और उनको अगर किसी को जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करनी है तो मैं आपको जो आर.डी. शर्मा, जी टिवानी की आपको जो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है वो, PYQs और आपको DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में मैं, या ऐसे कह लो होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको करने हैं, अगर आपको मेंस और एडवांस की तैयारी करनी है। अगर आप बोर्ड से रिलेटेड हैं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करके छोड़ सकते हैं वीडियो लेक्चर को बीच में ही। ठीक है, तो शुरू करें। मैं टार रहा हूँ मैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डिफरेंशिएशन ही क्या होता है। चलो, डिफरेंशिएशन से पहले आपको इसका एक सिंबल बताता हूँ। सिंबल क्या है, एक नहीं कई सिंबल है इसके। देखो, सिंबल होता है हमारा, इसको D/dx से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
डेल अपॉन डेल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन को। ये क्या है, सिंबल है, ऐसे ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, बात आती है डेफिनेशन की कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास y इजिकल टू एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन से हम देखते क्या है, डिफरेंशिएशन एज ए मीज़र है। क्या करता है ये, मीज़र करता है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें, मीज़रमेंट बताता है। कैसा मीज़रमेंट, अगर इस y की वैल्यू में, जो y की वैल्यू है उसका मैं x के रेस्पेक्ट में क्या करूं, चेंज करूं, यानी जो y की वैल्यू है उसको मैं क्या करूं, x के रेस्पेक्ट में चेंज करूं, या मैं कहूं x की वैल्यू को मैं धीरे धीरे क्या करता जाऊं, चेंज करता जाऊं, तब मैं बताऊं कि y में कितना चेंज आया। उसी को क्या, उसी की मीज़र को क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन। यानी कि y कोई वैल्यू है हमारे पास, फंक्शन है एफ एक्स, और उसमें देखना चाह रहा हूं कि अगर x में मैं चेंज करूं, चेंजमेंट करूं, तो y में क्या चेंज आएगा, तो क्या चेंज आएगा, ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। इसी को क्या कह देते हैं हम, डिफरेंशिएशन। यानी कि y के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू में चेंज करने से y में कितना चेंज आता है, उसी के मीजरमेंट को क्या कह देते हैं हम, डिफरेंशिएशन कह देते हैं, जिसको डी वाई अपॉन डी एक्स मेनली लिखते हैं, जरूरी नहीं यही हो, ठीक है। और इसको एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं, और बहुत सी किताबों में इसको y1 से भी दिखा देते हैं, और बहुत सी किताबों में इसको y डैश से भी दिखा देते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। अगर आपको किताब में डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाई दे, एफ डैश एक्स दिखाई दे, y1 दिखाई दे या y डैश दिखाई दे, सभी एक ही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या डिफरेंशिएशन कि y के रेस्पेक्ट में, या मैं कहूँ x के रेस्पेक्ट में, और x की वैल्यू में ही चेंज करें, x के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू में ही चेंज करें, तो y में कितना चेंज आएगा, y में कितना चेंज आएगा, उसी को क्या कह देते हैं हम, उसी की मेजरमेंट को क्या कह देते हैं, डिफरेंशिएशन। और देखो इतना पार्ट होता है d अपॉन डी एक्स, यानी कि ये एक अलग वैल्यू है y, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, y का क्या निकाल रहे हैं, d अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन। यानी x की वैल्यू को चेंज कर करके देख रहे हैं, तब देख रहे हैं y में भी कितना चेंज आ रहा है। d, डेल्टा, डेल ये चेंजमेंट के लिए दिखाए जाते हैं। फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि ये चेंजमेंट के लिए दिखाए जा रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है, वेरिएशन कितना आ रहा है, ठीक। अब आप कहोगे कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा क्या, ना, ये डी एक्स अपॉन डी वाई भी हो सकता है। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, उसके अकॉर्डिंग ये डी एक्स अपॉन डी वाई भी हो जाएगा। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, समझ गए डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मॉड। आप कहेंगे ये मॉड कहाँ से आ गया डिफरेंशिएशन में, तो देखो आप कहीं भी कोटा वगैरह में कोचिंग लेंगे तो स्टार्टिंग क्या होती है, मॉड से ही होती है, MOD। इस मॉड का मतलब वो वाला मॉड नहीं जिसको आप सोच रहे हैं। इस मॉड का मतलब है, दिखाई नहीं देगा अभी, इससे नया है। इस मॉड का मतलब है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पढ़ने वाले हैं हम, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, सबसे पहली चीज़ जो हमारी आएगी वो है हमारी फॉर्मूलाज। क्या है, फॉर्मूला। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉर्मूला। देखो एक और होता है इसमें, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो ये और होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको मैं कब पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको थोड़ी लिमिट बता दूंगा, थोड़ी कंटिन्यूटी बता दूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी चैप्टर के लास्ट में बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो पहली चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि इसकी पहली चीज़ क्या है, फॉर्मूला। फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है आपका, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेसिक्स फॉर्मूला ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला पता होने के बाद आपके रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आएंगे, वो और पता होने चाहिए, डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस की देर रह जाएगी बस। तो देखो आप फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, डी अपॉन डी एक्स से लिखते हैं मेनली। अगर आपको कहीं दिखाई दे एक्स की पावर एन जैसा कुछ, यानी हमसे कहे कि एक्स की पावर एन का क्या करो,
डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं आएगा, नॉर्मल ऐसे भी लिखा रहेगा एक्स की पावर एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से क्या करते हैं हम 1 माइनस कर देते हैं, ये हो जाता है डी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कह सकते हैं आप शॉर्ट में, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। और भी फॉर्मूले होते हैं जनरल फॉर्मूले, जैसे आपसे कहेगा ई की पावर एक्स, अगर आपको कहीं ई की पावर एक्स दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही लिख देंगे। जैसे आपके पास आएगा log एक्स बेस में ई, ये कहीं दिखाई देगा तो इसका क्या करेंगे हम 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही अगर हमें दिखाई दे डी अपॉन डी एक्स log एक्स बेस में ए, अब क्या आ गया बेस में ए, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स log ई बेस ए। ठीक है, ऐसे ही 5 अगर हमको दिखाई दे डी अपॉन डी एक्स ए पर एक्स, या ए की पावर एक्स कह लो आप, तो इसका क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स log ए बेस ए। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे आपको साइन एक्स, क्या कहे आपसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो देखो ये ऐसे अगर सीधे सीधे नहीं लिखा रहेगा आपके लिए, ये क्या किसी फंक्शन वाई के रूप में दे दिया होगा या एफ एक्स के रूप में दे दिया होगा, जैसे देगा वैसे देख लेंगे हम नॉर्मली, और उसको आगे ऐसे ही किया जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो यही रहेगा। और किसी के दिमाग में चल रहा होगा कीड़ा, कैसा कीड़ा कि ये आए कहाँ से फॉर्मूला, तो आए कहाँ से उस बात को प्रूव करते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को मैं चैप्टर के लास्ट में करा दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ से आया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले के थ्रू कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं और कैसे कैसे किए जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कॉस एक्स। देखो जिस किसी पे फॉर्मूले आते हैं वो वीडियो को आगे बढ़ाए और देख ले, आप स्किप कर सकते हैं जिसको फॉर्मूले आते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस आते हैं आपको तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं आते तो कॉपी पेन लें और बाकायदा सभी चीज़ों को नोट करते चले, नोट्स बनाएं। ठीक है, 7 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स कहे आपसे तो माइनस के साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स कहे आपसे तो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है, उतारते चलें साथ ही साथ। चलो 9 डी अपॉन डी एक्स, वहीं कॉट एक्स आ जाए आपके लिए तो इसका हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। 10 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स ही आ जाए तो उसका हो जाएगा सेक एक्स 10x। देखो सिंगेज और आर डी सराउंड क्या अंतर है, आर डी सराउंड क्या होगा एक लेवल बना के चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन फिर इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के फिर ऐसे, और लेकिन सिंगेज में क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के भी आ रहे हैं, डबल पावर के भी आ रहे हैं, ट्रिपल पावर के भी आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज के भी आ रहे हैं, यानी एक साथ ही सब कुछ मिक्सअप करके दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या है एक लेवल है, पहले इसके कराएंगे फिर आपको उसके बहुत ही आसानी से समझ में आते जाएंगे। वो भी आईआईटी एडवांस और मेंस के लिए यूज की जाने वाली बुक है जिसको सभी छात्र जानते होंगे, तैयारी कर रहे होंगे वो। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स आपके पास आ जाए कोसेक एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, मिस्टेक तो नहीं हुई गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है। ठीक है, अब एक चीज़ और है डी अपॉन डी एक्स, आपको कहीं के क्या है यहाँ पे, के है आपका कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, आपको कोई भी कांस्टेंट दिखाई दे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कैसे होगा, इसका कारण इस फॉर्मूले में छुपा हुआ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक हो गया, चलो इस वाली बात को बता देते हैं, कोई भी कांस्टेंट के आएगा तो कैसे करेंगे। चलो फिलहाल आप इस बात को याद रखो, क्वेश्चन करेंगे जब बताऊंगा। ठीक है, यानी कोई भी कांस्टेंट दिखाई दे के तो क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है, देखो आगे
हमसे कहे कि साइन इनवर्स एक्स का क्या करो, डिफ्रेंशिएशन, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/√में 1 - x²। वहीं ये कहे कि कॉस का करो, कॉस में इनवर्स का, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे d/dx, आपसे कहे tan इनवर्स x का करो, तो इसका होता है 1/1 + x²। ठीक है, फिर गए आपसे d/dx cot इनवर्स x का करो, तो सेम टू सेम में माइनस लग जाएगा बस। ठीक, और फिर आगे गए आपसे 17 कि d/dx sec इनवर्स x का करो, तो इसका होता है 1/x, मॉड में लेंगे यहाँ, और रूट में x² - 1, ये होता है इसका। ठीक है, वहीं d/dx कोसेक इनवर्स का करेंगे, माइनस लग जाएगा बस, और सेम टू सेम मॉड में x, रूट में x² - 1। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसके अंदर ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए यानी डिफरेंशिएशन के लिए बोर्ड लेवल, जे एडवांस, मेंस सभी लेवल के लिए बेस है, एक आधार है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, बेस कमज़ोर तो सब कुछ कमज़ोर। ठीक, तो आपने उतार लिए होंगे आशा करता हूँ, और आप एक फेयर कॉपी साथ ही साथ लेके बैठे, एक रफ कॉपी लेके बैठे जिसमें मैं क्वेश्चन कराऊँ, उनकी आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलें, उतारते चलें। ठीक है, मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चल मिटा रहा हूँ। अब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में दूसरी चीज आती है, सेकंड थिंग इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या आती है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को करने के कुछ रूल्स होते हैं, उनको जान लेते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें कुछ रूल हैं, 5-6 रूल हैं, वो लिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आप आसानी से कभी भी भूल नहीं पाएंगे डिफरेंशिएशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। भविष्य में 10 साल बाद आप उठा के देखेंगे अपनी कॉपी को, आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। चलो देखो, फर्स्ट रूल, पहला रूल है एडिशन रूल। एडिशन रूल, पहले रूल का नाम है हमारे का एडिशन रूल। देखो एडिशन रूल में क्या है, जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) + g(x), जी से घबराए नहीं, कुछ नहीं, दो फंक्शन होंगे, अलग अलग नाम दे दिया, एक का नाम f, एक का नाम g, x के रूप में दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, x के फॉर्म में दो फंक्शन है हमारे पास, f(x) + gx। अब कहे कि बच्चों इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, यानी d/dx करना है इसका, तो क्या करेंगे आप, पर्टिकुलरली इसका करेंगे d/dx f(x) प्लस पर्टिकुलरली इसका करेंगे d/dx gx। ये कहता है हमारा एडिशन रूल, यानी आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं f(x) + gx। अब कहे आपका डिफरेंशिएशन करो इसका, तो कैसे करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, एक बार f(x) का करेंगे, एक बार gx का, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं d/dx f(x) को क्या लिख देते हैं f'(x), d/dx gx को क्या लिख देंगे g'(x)। तो ये हो जाता है हमारा एडिशन रूल, जो कि बहुत काम आने वाला है। ठीक, देखो किसी छात्र को तो ऐसा लग रहा हो क्या सिंपल सी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन बेस सिंपल चीज़ों से बनता है। अगर आप सिंपल चीज़ों को समझ गए, छोटी छोटी बातों को कैच कर गए, तो बड़ी बातें तो बहुत आसान होती हैं, बड़ी बातों में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन रूल, इसको फटाफट उतारेंगे आप, उतारो फटाफट, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ले लिया, चलो अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड है हमारा सबट्रैक्शन रूल। सबट्रैक्शन रूल, तो
सबट्रैक्शन रूल में क्या है, देखो जैसे वो ये दो फंक्शन दिए हुए हमें, एक f(x) एक माइनस (gx), और कहिए कि क्या करो भाई, इनका करो डिफरेंशिएशन। क्या करना है हमें, इनका डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, f का पार्टिकुलर, कुछ नया काम नहीं करना है इसमें, माइनस फिर g का कर देंगे पार्टिकुलरली। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकले आएगा, f'(x) माइनस g'(x). क्लियर, कोई दिक्कत, कैसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। उतारो फटाफट, मिटा रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब आ जाता है रूल नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी हैं। कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल, क्या नाम है रूल का, कांस्टेंट रूल। देखो कांस्टेंट रूल का मतलब क्या है, कोई f(x) है, देखो f(x) का मतलब कोई फंक्शन है x, फंक्शन f(x) है, उसके मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में हो सकता है और डिवाइड में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, k कोई कांस्टेंट है, k क्या है, एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट के रूप में क्या हो सकता है, 1 2 3 ये हो सकते हैं, a b c d हो सकते हैं, और भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे करके दिया हुआ है और आपसे कहेगा इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपको करना कुछ नहीं है, k को बाहर ले लेंगे और d/dx f(x), और इसका क्या हो जाएगा, k f'(x), ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट रूल। तो यही सेम किसके लिए लगाया जा सकता है, ये हमारा, ये क्या, मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन के भी लगाया जाता है, डिवाइड के लिए भी लगाया जा सकता है, जवान फिसल गई, सॉरी, किसके लिए लगाया जा सकता है, डिवाइड के लिए भी ये लगाया जा सकता है। कैसे, जैसे हमें दिया है f(x), डिवाइड में कोई फंक्शन, कोई वैल्यू k दे रखी है हमें, उसका करना है हमें d/dx यानी डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, 1/k को बाहर ले लेंगे, d/dx f(x), और ये क्या हो जाएगा, d/dx f(x) f'(x). क्लियर, ऐसे हो जाएगा ये। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे छोटी छोटी गलती कर जाते हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। कांस्टेंट रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिवाइडेशन में क्या है, तो क्या होगा, और सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, एडिशन रूल क्या है, छोटी छोटी चीज़ें आती नहीं है, बड़ी बड़ी मिस्टेक करते जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तो गलतियाँ नहीं होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही पहले नंबर पे फॉर्मूले हैं, दूसरे नंबर पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना फॉर्मूला बेकार है, फॉर्मूले के बिना ये बेकार है कि नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको लगा दोगे तो क्या फ़ायदा, आपको f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो f'(x) कहाँ से निकल आएगा, निकल ही नहीं सकता। इसका मतलब फॉर्मूले भी बहुत ज़रूरी है और उनके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्मूले और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो सेकेंड चीज़ थी, फर्स्ट फॉर्मूले, सेकेंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मिटा दूँ यहाँ तक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ। अब है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा सकते हैं आप, प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई कहते हैं जैसे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई रूल भी कह सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन रूल, ऐसे कर लो, कुछ भी कह सकते हैं। किताबों में प्रोडक्ट रूल लिखा रहता है, ठीक है, मेनली किताबों में, सुलभता के लिए ये लिखा दिया मैंने, ठीक है। आओ देखो इसमें क्या होता है, कोई फंक्शन दिया है f(x), उसके मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन दिया हुआ है g(x). अब हमने तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा था, प्लस में पढ़ लिया, माइनस में पढ़ लिया, कांस्टेंट के देख लिया डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो घबरा गए बच्चे, घबराना नहीं है। इसका अगर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। देखो याद करने का अपना अपना तरीका है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है f(x), सेकंड क्या है g(x), प्लस
सेकंड के रेस्पेक्ट में पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या है जी एक्स, फर्स्ट क्या है एफ एक्स, अपनी अपनी इच्छा देखो, फर्स्ट सेकंड, पहले के रेस्पेक्ट में सेकंड का, सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का। और आगे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, जी एक्स क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। क्लियर? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैक्सिमम केसों में लगता है, ठीक है। क्या नाम है? प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल। कैसे? अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हमको किस में दिए हों, मल्टीप्लिकेशन में दिए हों, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स और इसका एफ डैश एक्स, ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। आप इसको उतारिए जब तक मैं इंक डाल देता हूँ। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 है हमारा, किताबों में बड़ा अजीबोगरीब नाम दिया रहता है इसका, वो लिख देता हूं मैं, क्वासेंट रूल। क्या नाम होता है? क्वासेंट रूल। आप इसको याद रखने के लिए इसको कर सकते हैं डिवाइड रूल, ठीक है। क्या याद रख सकते हैं? डिवाइड रूल, ठीक है। हमारा ये ब्लू मार्कर अभी चल नहीं रहा है ढंग से, नया है इसलिए इंक तो काफ़ी डाल दी इसमें, दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलो देखो ये क्या कहता है, दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और उसके डिवाइड में दिया हुआ जी एक्स। इसमें तो बच्चे ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, करना क्या है? तो ऐसी कंडीशन में हमसे क्या कहे, इसका करो डिफरेंशिएशन। क्या करना है? डी अपॉन डी एक्स। तो कैसे करेंगे? वही मेरा हिसाब किताब आप जानते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो कैसे करते हैं? ये थोड़ा उल्टा सा है, थोड़ा कठिन है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्या कहा मैंने? सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकंड क्या है जी एक्स, फर्स्ट क्या है एफ एक्स। सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अपॉन क्या कर देते हैं? डिनोमिनेटर में जो सेकंड दिया हुआ है हमें, जो हमारा फंक्शन सेकंड है उसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको जी एक्स और इसको लिख देंगे एफ डैश एक्स माइनस इसको एफ एक्स और इसको एफ डैश एक्स अपॉन में ये क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर एक्स। कैसे भी लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर भी हम स्टार लगा सकते हैं, काफ़ी हद तक काम आता है ये रूल, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड के रेस्पेक्ट में पहले का माइनस पहले के रेस्पेक्ट में सेकंड का अपॉन सेकंड का स्क्वायर, बहुत आसान है, अपना अपना बोलने का तरीका है। बहुत से कैसे पढ़ते हैं कि सेकंड को छोड़ दो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशिएशन, अपनी अपनी बात है, ठीक है। उतारो फटाफट, फिर मैं अगले क्वेश्चन की अगले रूल की ओर बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 तो ऐसा समझ लो रामबाण। क्या? रामबाण। हम इस बात को तो हिंदी में लिख सकते हैं रामबाण। रूल नंबर 6 क्या है हमारा? रामबाण। ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। बहुत शानदार रूल है ये नहीं पता तो ये समझ लो डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं पता। ब्रह्मास्त्र को लगाना सीख गए, रामबाण को लगाना सीख गए, तो ये समझ लो यानी कि ऐसा नहीं उनको छोड़ देंगे इसको लगा देंगे, फिर ये भी बेकार है। पिछले जो मैंने कराए फॉर्मूले और ये मैंने 5 रूल्स कराए, उसके बाद ये रूल आपको पता है तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, वास्तविकता में रियलिटी में आपके पास ब्रह्मास्त्र है करने का। देखो आप रूल नंबर 6, इस रूल का नाम कहीं कहीं लिखा रहता है बुकों में चेन रूल। इसको किताबों में और भी रूप से कह देते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या कह देते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या जो मेरी भाषा में जो मैंने खुद बनाया है
सच बोल रहा हूँ, बात करता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, ये मैंने खुद बनाया। मैं कहता हूँ अपनी भाषा में इसको बॉक्स लॉ। क्या कहता हूँ इसको? बॉक्स लॉ। बॉक्स रूल कह लो, बॉक्स लॉ कह लो, ये मेरी भाषा में क्या है? बॉक्स लॉ या बॉक्स रूल। बहुत ही शानदार रामबाण ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। देखो आओ, देखो ये लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, वो है ना टाटा स्काई, ये लगा डाला तो सब झिंगा डाला, ऐसे कहते हैं ना, वही वाली बात है। ठीक है, देखो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको कोटा में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं कि कोटा में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि हम भी उसी चीज़ से पढ़े हुए हैं तो हमें पता है क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो कोटा का मटेरियल कितना होता है आप मैच कर लें, यही होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे, PYQs भी कराए जाएंगे, DPP भी होगी, RD शर्मा भी होगी, जी टिवानी भी होगी, और भी आपको जो बुक अच्छी लगे, उनके क्वेश्चन अच्छे लगे, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं या क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, बुक मैं अपने आप देख लूँगा। आप बुक का नाम, चैप्टर, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर डाल दें, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखो, जैसे आपके लिए फंक्शन दिया हुआ है एक के अंदर एक, जैसे f(x) है, फिर f(x) के अंदर g है, और g के भी अंदर क्या दिया हुआ है? x। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? अगर आपसे कहे कि f के अंदर g के अंदर x का क्या करना है? हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो बॉक्स लॉ कह लो या चेन रूल कह लो। बॉक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम कि देखो पहले इस वाले को छुएंगे भी नहीं, जी वाले पोर्शन को छुएंगे भी नहीं, पहले किसका करेंगे? एफ वाले का। क्या करेंगे? पहले एफ वाले का। तो देखो d/dx एफ जी एक्स, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में, उसके बाद जी वाले को देखेंगे, किसको? जी को, d/dx जी एक्स। फिर लास्ट में इस x को देखेंगे। देखो यहाँ मैंने x लिखा है, क्वेश्चन में x की पावर 5 भी हो सकता है, √x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर किसको देखेंगे? इस x वाले को देखेंगे, यानी फिर मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का, ठीक है। और आपको यहाँ शॉर्ट में लिख के दूँ कि d/dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। निकाल के देखना है x की पावर n से, किससे? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना और 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। यानी क्या करेंगे? g को छेड़ना नहीं है, सबसे पहले f को लेके चलेंगे, f को, फिर f को छोड़ देंगे, फिर g को लेके चलेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर उसके बाद g को भी छोड़ देंगे, फिर अंदर जो x दिया हुआ है उसका करेंगे। देखो ये हो जाएगा f का d/dx f(x) का देते तो इसका करेंगे तो f डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f डैश जी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसका क्या हो जाएगा? d/dx जी एक्स जी डैश एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा बॉक्स लॉ, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट यानी कि बहुत सारे फंक्शन मिल के आ गए, मिक्सचर सा बन गया वो, एक f का, एक g का, फिर एक x का भी फंक्शन है हमारे पास। f का कुछ और होगा, g का कुछ और होगा। देखो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, नहीं समझ पा रहे होंगे तो कैसे क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो y = दिखाई दे रहा है, साइन एज ए f मान लो, फिर उसके अंदर क्या है? कॉस एज ए g मान लो, उसके अंदर क्या है? रूट में x। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। इसका कैसे करेंगे? इसके अकॉर्डिंग। कैसे? पहले साइन को लेके चलेंगे, पहले हमने f को किया ना, f के ऊपर डैश लगाया, इसका मतलब f डिफरेंशिएट किया है, तो साइन का क्या कर देंगे हम? कॉस। फिर उसके बाद क्या देखना है हमें? जी के ऊपर डैश लगाया, यानी जी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इस पूरे का, इसको छेड़ना नहीं है हमें। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस का क्या हो जाएगा? साइन माइनस के, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद इसको देखेंगे, क्या हो जाएगा? √x का। आप करके देखें, x की पावर n से हो जाएगा, नहीं तो मैं कराऊंगा आगे, ठीक है। तो ये कुछ 6 रूल से, किसके? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बेस पर हम पूरे डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। जी टिवानी यानी कि सिंगेज पब्लिकेशन बुक में काफ़ी अच्छे IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उनको कराएंगे। तब ये सभी रूल आप मिक्स करके लगाएंगे तो आसानी से आप किसी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है अलग अलग एक एक करके लगेगा, नहीं, सभी रूल एक संग भी लग जाते हैं। कहीं 4-5 रूल इकट्ठे हो गए एक साइड, एक संग लग जाते हैं, तब जाके कोई क्वेश्चन हो पाता है, ठीक है। कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये कुछ रूल समझ जाए, फॉर्मूले याद हो आपको, क्वेश्चन होगा चुटकियों के साथ सॉल्व कर पाएंगे इसके, ठीक है। इसको भी उतार लीजिए, ठीक, चलो।
स्टार्ट करते हैं, मिटा रहा हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है कैसे करनी है। एनसीईआरटी करेंगे, फिर आर डी शर्मा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सिंगेज पब्लिकेशन, यानी जी टवानी वाली सिंगेज पब्लिकेशन। चलो देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको एनसीईआरटी आती है वो छोड़ सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ जाएं, स्किप करके आगे देख लें। जिसको आर डी शर्मा भी आती है वो भी आगे बढ़ जाएं। तो देखो, बुक्स होनी चाहिए आपके पास। ये हमारी एनसीईआरटी मेरे पास तो काफ़ी पुरानी है, पर क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी एनसीईआरटी हो गई। 2 बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की 12th क्लास में। देखो, सिर्फ एनसीईआरटी से जेईई क्रैक नहीं होगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी भी करनी होगी, आर डी शर्मा भी करनी होगी, जे टिवानी भी करनी होगी, डीपीपीज भी करनी होंगी, और भी किसी भी कोचिंग के आपके पास मॉड्यूल हैं वो भी करने होंगे, ठीक है। और भी कोई बुक हो आपके पास वो भी कर लें। ये तो हो गई हमारी एनसीईआरटी की 2 बुक 12th में। और आर डी शर्मा की 3 बुक आती हैं 12th में, 3 नहीं 2 आती हैं, 1 11th में आती है, ठीक है। तो उसमें से मेरे पास ये कौन सी बुक है, आर डी शर्मा फर्स्ट, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो आर डी शर्मा 12th क्लास के फर्स्ट वॉल्यूम में है, ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए। और सिंगेज के तो आप जानते हैं अलग अलग आते हैं, जैसे आपको कैलकुलस लेना है, ट्रिग्नोमेट्री लेनी है, अलजेब्रा लेना है, वो अलग अलग। ये मेरे पास फ़िलहाल किसका है, क्योंकि हमें कराना है, तो हमारे पास है कैलकुलस, ठीक है। क्या है हमारे पास, कैलकुलस। तो इसके क्वेश्चन मैंने क्या बताया, कोई वो नहीं है, सीडी वाइज कुछ नहीं है। आर डी शर्मा एक सीडी की तरह है, छोटी सीडी बड़ी सीडी उससे बड़ी, इसमें कोई सीडी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन का कितना भी कठिन कितना भी सरल आगे पीछे हो सकता है। तो आर डी शर्मा एनसीईआरटी करने के बाद आर डी शर्मा करेंगे, उसके बाद टाइम बच रहा है। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आज के में शायद हम आर डी शर्मा तक पहुँच जाएँ, कोई बहुत बड़ी बात है। इसको कल ले लेंगे अपने पैटर्न में, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, जी टवानी, क्योंकि आज बेसिक्स बताया, इतने में तो बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आज एनसीईआरटी और आर डी शर्मा से काम चलाएंगे समय के अनुसार। चलो एनसीईआरटी में देख लें। एनसीईआरटी में देखो, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी अगर चैप्टर नंबर 5 देखेंगे डिफरेंशिएशन, तो उसमें पहली एक्सरसाइज क्या है, पहला चैप्टर है जो मतलब पहली एक्सरसाइज है 5.1, वो है कंटिन्यूटी के ऊपर। तो कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाई है मैंने आपको, क्योंकि आईआईटी जेईई मेंस एडवांस में कंटिन्यूटी एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन इसका एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 5.2 से ही क्वेश्चन कराना चालू कर रहा हूँ आपके, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ले लेते हैं पहले नंबर, फिर आर डी शर्मा पहुँचते हैं। एनसीईआरटी मैथ दिखाई दे रहा है, नया मार्कर है, ब्लू कलर का इसलिए कम दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक्सरसाइज ब्लैक से करने वाले हैं। एक्सरसाइज तो चैप्टर तो डाला नहीं, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 1 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बता दिया। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। सरल देखो, एकदम कठिन पर नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई बच्चा कहे सर आप कितने सरल क्वेश्चन करा रहे हो, तो वीडियो को हर तरह का बच्चा देखता है, थोड़ा वीक भी देखता है, मॉडरेट भी देखता है, होशियार बच्चा भी देखता है, तो हमें सभी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो इजी टू मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, ठीक है। पहले बता दें, बोर्ड, जेईई मेंस एंड एडवांस, ये रहेगा लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, तो देखो डिफरेंशिएशन में करने से पहले क्वेश्चन कुछ भी कह रहा थी, आपको क्या करना है, y इजिकल टू लिख दो। उसको क्या लिख दो, y इजिकल टू, fx इजिकल टू भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप fx बराबर भी लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा dy/dx, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये f'(x), दोनों एक ही बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज ना करते हुए y लेकर ही चल रहे हैं। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे y इजिकल टू साइन x² + 5, ठीक है। ये तो देखो, यहाँ फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, साथ के साथ चेन रूल लगेगा। चेन रूल नहीं है तो कुछ नहीं। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग देखो, ये f और ये उसके अंदर x, ठीक है। तो देखो आओ, d/dx किसका करेंगे, ऐसे लिख लो y, या ऐसे लिख लो साथ के साथ dy/dx, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। हमें क्या निकालना है, dy/dx, ठीक है। तो देखो, साइन का क्या होता है, पहले हमें इसको कुछ नहीं छेड़ना है, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको नहीं छेड़ना है हमें, ठीक है। तो इसको छेड़ेंगे सबसे पहले, छेड़ने से मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है, मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन का क्या होगा, कॉस, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और साथ ही साथ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई,
फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे तो d/dx और क्या है x² + 5। अब x की पावर, देखो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे अगर ज़्यादा ही वीक स्टूडेंट है उसके लिए टफ हो गया। अब ये है, इसका क्या है, अब ये दिखाई दे रहा है इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लग गया, x⁴n वाला। तो क्या था, पावर आगे, पावर में से घटा देते थे, तो n की जगह 2 हो गया है, तो पावर आगे और पावर में से क्या कर दिया हमने, एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 2x होगा, नहीं होगा। अब ये देखो कांस्टेंट है, इसका करेंगे डी। देखो अब यहाँ कौन सा रूल लग गया, गौर से देखो, ये कौन सा रूल लग गया, ये लग गया तुम्हारा एडिशन रूल। तो ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा रूलों में मत जाएं, बेस आपको पता होना चाहिए होना क्या है। आपको पता है कि इसका हमें अलग करना है, इसका हमें अलग करना है। रूल इसलिए है, कहीं मल्टीप्लाई करने लग जाओ आप, जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, आप इसको भी मल्टीप्लाई में कर दो कि 5 के मल्टीप्लाई में, ना ऐसा नहीं। चेन रूल, एडिशन रूल के अकॉर्डिंग पता है कि इसका अलग करना है, इसका अलग करना है। मल्टीप्लाई तो बाहर लग ही रहा है। तो ये 5, तो 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली आंसर क्या आया हमारा, x² का कितना निकल के आया 2x प्लस 5 का कितना निकल के आया 0, और ये क्या हो गया cos x² + 5। तो ये क्या हो जाएगा 2x cos x² + 5। ये हो गया आपका आंसर। देखो अभी मैंने इतना लंबा सॉल्व किया है, 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही इजीली आपको इस स्टेप से डायरेक्ट इसको लिख दोगे। मुझे पता है इसके बाद यही आना है, क्योंकि हम जानते हैं साइन का कॉस हो जाएगा और 5 का 0, 2x आगे आ जाएगा। देखो कितना आसान है। ये थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो डिफरेंशिएशन से सरल टॉपिक और अच्छा टॉपिक आपको कोई नहीं लगेगा मैथमेटिक्स में। उतारो फटाफट, ठीक है, मैं उतार रहा हूँ। उतार लिया हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वो भी सेम टू सेम चेन रूल पर ही है, बॉक्स रूल पर। y बराबर दिया हुआ है cos sin x, वही चेन रूल, बॉक्स रूल। कैसे, cos का करना है, साइन को छेड़ना नहीं है हमें, dy/dx। cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, छेड़ना नहीं है, जैसे कि तैसे लिख दो, मल्टीप्लाई, फिर साइन का कर देंगे d/dx साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा cos। तो फाइनली क्या निकल के आएगा cos x माइनस ये लग रहा और साइन और कोष्टक में साइन x। ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत, रूल समझ गए तो सब समझ गए, ये समझ लो, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ साथ ही साथ। चलो NCERT चल रही है ये, अभी RD शर्मा में जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, और सिंगेज में जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक और ले लेते हैं ऐसा ही, y बराबर साइन ax + b, पहला जैसा है तो d/dx फर्स्ट जैसा है बिल्कुल, इसको छेड़ना नहीं है। साइन का क्या हो जाएगा cos ax + b। अब इसका करेंगे d/dx ax + b। अब देखो यहाँ एक तो एडिशन रूल लग गया कि इसका हमें अलग करना है, इसका अलग करना है, मल्टीप्लाई में बाहर है ये, ठीक है। तो देखो b क्या है, कांस्टेंट है, तो b का तो हो गया 0। अब देखो ये तुम्हें ध्यान हो, मैंने एक रूल कराया था कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट हो तो उसको बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट हो तो उसको क्या कर लेते हैं बाहर लिख लेते हैं। तो cos इसका क्या कर देंगे, ये बाहर आ जाएगा a, और क्या बचेगा यहाँ d/dx और x, और x का कितना होता है 1, तो ये बाहर आ गया और इसका क्या हो गया 1, और b का कितना हो गया 0, है कि नहीं। b क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, तो फाइनली ये 0 + a, तो क्या आया a cos ax + b। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत। साइन का cos, इसका 0, x का 1 और a आगे आ गया। कितना आसान है, आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा। साइन का cos, b का 0, x का 1 और a बच गया। ये रहा सीधा सीधा आंसर, नो झंझट। चलो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। चलो नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। y बराबर sec tan और √x।
तो आ गया बिल्कुल उसी पैटर्न पे एफ जी एक्स। तो क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो उसी तरीके से करके बता दूँ एक बार। डी अपॉन डी क्या करना है, छेड़ना नहीं है, बाद बाकी को एक्स का करना है बस, 10x रूट। ठीक है, कोई परेशानी। फिर उसके बाद डी अपॉन डी एक्स किसका, 10 रूट में x, सिर्फ 10 को करना है, रूट को कुछ नहीं छेड़ना है। फिर डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। कोई दिक्कत। चलो अब देखो सेक का क्या जानते हैं हम सभी, सेक का होता है, इसको नहीं छेड़ना है, मैं पहले कह चुका हूँ। सेक का क्या होता है, सेक, सॉरी एक एक्स एक्स्ट्रा लग गया, और रूट में ही 10x साथ में ही है। वैसे क्या होता है सेक एक्स का, सेक एक्स 10x, तो सेक x के रूप में ये काम कर रहा है, फिर 10 और x के रूप में क्या काम करेगा, देखो ये एज ए एक्स ही तो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एज ए एक्स। कैसे, सेक एक्स, हमें तो सेक का करना है, इसको छूना ही नहीं है, चेन रूल के अकॉर्डिंग, बॉक्स रूल के अकॉर्डिंग, इसको ध्यान में रखना है। ये एज ए सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x, बस खत्म बात, मल्टीप्लाई। इसको नहीं छूना है हमें। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जब रूट एक्स। ठीक, अब इसका करेंगे तो रूट एक्स को मैं पावर 1/2 लिख दूँ तो कोई परेशानी है क्या, क्या हुआ, पावर आगे एक्स ही पावर एन से, पावर आगे पावर में से एक घटा दिया, हो गया हमारा सवाल, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको कर क्या सकते हैं हम, लिख दो अच्छी तरीके से, अच्छा लगे क्वेश्चन ऐसे, 10 रूट में एक्स, सेक स्क्वायर रूट में एक्स अपॉन में 2। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 1/2 में से 1 घटाएंगे, 1/2 -1, तो -1/2 आएगा, -1/2 नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, तो एक्स की पावर यहाँ आएगी 1/2। तो इससे अच्छा मैं लिख दूँ इसको एक्स रूट में एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। देखो अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ है, मैं इसको आंसर, इसका क्वेश्चन देखते ही बता सकता था क्या आंसर है, क्यों, मुझे पता है चेन रूल लग जाएगा, हो जाएगा काम। पहले मुझे इसको करना है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, फिर मुझे इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, फिर लास्ट में इसके बारे में, यानी कि ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके, या ऐसे कह लो बॉक्स के अंदर बॉक्स। सेक एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर 10 एक बॉक्स है, और 10 के अंदर भी क्या है हमारे पास, रूट एक्स एक बॉक्स है। तो पहले इस बॉक्स को खोलेंगे सेक वाले को, फिर 10 वाले बॉक्स को खोलेंगे, फिर बाद में रूट एक्स वाले बॉक्स को खोलेंगे, इसलिए मैंने खुद नाम दिया इसका बॉक्स लॉ या बॉक्स रूल। ठीक है, बहुत अच्छे, उतारो, मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। देखो स्पीड कम है तो YouTube पर हैं आप, स्पीड बढ़ा सकते हैं, YouTube के पास ऑप्शन है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो YouTube के पास ये भी ऑप्शन है कि स्पीड को घटा भी सकते हैं, तो टेंशन लेने की तो कोई बात है ही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y = sin ax + b अपॉन में cos cx + d। ठीक है, तो ध्यान है आपको, मैंने क्या एक लिखाया था, कोसेंट रूल, या मैं कहूँ डिवाइड रूल लिखाया था आपको। तो इसको फर्स्ट मान लेते थे, इसको सेकंड मान लेते थे। क्या होता था, dy/dx, dy/dx। तो क्या करते थे, सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का करते थे, याद है, d/dx, फर्स्ट क्या ऊपर वाला, यानी कि साइन x + b, माइनस, याद होगा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में क्या करते थे, सेकंड का स्क्वायर। याद आया, कोसेंट रूल या डिवाइड रूल, बहुत अच्छा, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं है। तो देखो कॉस का तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या होता है, कॉस। अभी इसमें कौन सा चेन रूल लगेगा, साइन का होगा कॉस, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का 0, x का 1 बचा a को मैंने आगे लिख दिया। कोई दिक्कत, अभी कर चुके हैं इस सवाल को, पीछे कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 3, कोई दिक्कत नहीं। और देखो माइनस, साइन का कुछ होना जाना नहीं है, तो साइन ax + b, इसका करेंगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस से ये माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, साइन cx + d को छूना नहीं है। अब आगे करेंगे तो d का 0 हो गया, x का 1 बचा क्या, c लिख दिया मैंने आगे। ठीक है,
और अपॉन में हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान। सभी लग रहे नहीं लग रहे, देखो मिक्स करके लगते, कभी एडिशन भी लग जाता है, सबट्रैक्शन भी लग जाता है, कांस्टेंट वाला भी लग जाता है, यहाँ कांस्टेंट भी लग गया, और आपका क्वासेंट लग गया, और आपका कौन सा लग जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी लग जाएगा, और चेन रूल तो लग ही रहा है। यानी कि सभी रूल अगर आपके भेजा में बैठ जाएं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, टाइम नहीं है स्क्रीनशॉट। चल अगला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। चलो, और 7 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आओ देखो, 7 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये है। तो देखो बन गया ये फंक्शन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, 2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कोई दिक्कत? तो देखो ये बॉक्स लॉ लगा दो या चेन रूल समझ लो, ये बड़ा बॉक्स है, यानी कि कॉट के ऊपर कॉट एक्स स्क्वायर एक वैल्यू है। क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर क्या है? एक वैल्यू, ठीक है। तो देखो एज ए एक्स समझ के चलो, सबसे आसान तरीका है इसको। क्या ये बड़ा बॉक्स है ना, इसको कॉट एक्स स्क्वायर मत समझो तुम, क्या समझो इसको? एक्स। तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 मान के करो, तो देखो dy/dx, कॉन्स्टेंट को बाहर फेंको। तो देखो एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 यानी एक्स की पावर एन जैसा फॉर्मूला बनेगा भाई, एक्स की पावर 1/2, या मैं कहूँ एक्स की पावर एन जैसा फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या होगा? पावर आगे, और पावर में से क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कॉट एक्स स्क्वायर में से क्या घटा दिया मैंने? पावर 1/2 में से 1 घटा दिया। बड़ा डिब्बा सॉल्व। फिर उसके बाद देखेंगे कॉट, इसको भी तो करेंगे भाई। ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एक्स हो गया, ऐसे समझ लो। जो हमें रूट दिखाई दे रहा है वो एफ हो गया, अंदर कॉट दिखाई दे रहा है वो जी हो गया, और एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो एक्स वाला फंक्शन हो गया। या मैं कहूँ ये बड़ा कोष्टक हो गया, इसको सिर्फ एक्स मान लो, तो एक्स की पावर 1/2 दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी तुम्हें? कॉट एक्स स्क्वायर क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? अगर इस पूरी बात को मैं एक्स मान लूँ तो एक्स की पावर 1/2, तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, पावर आगे और पावर में से 1 घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी कर लो। अब अंदर की बात करेंगे। अब किसका करेंगे? मल्टीप्लाई करके कॉट एक्स स्क्वायर का, कॉट का करेंगे, एक्स का नहीं। और फिर आगे किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का। हो गया हमारा काम, बस बहुत आसान। तो इस देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, ये कितना बचेगा? हाफ में से 1 जाएगा तो -हाफ नीचे जाके +हाफ, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इसको रूट में लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसका करूँगा तो कॉट का आप सभी जानते हैं क्या होता है? कॉट का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर, और उसको तो छूना नहीं है हमें, ऐसे लिख देना। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे और पावर में से 1 घटाएंगे, 2 - 1, तो 2 - 1 तो 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। कठिन लग रहा है? कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा पॉज करें और दोबारा देखें, ठीक है। उतारो फटाफट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं हम, टाइम कम रह गया हमारे पास, जल्दी करेंगे। चलो, अब एनसीईआरटी के लगभग क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। 6 को आप करेंगे, 8th तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 8th को तो मैं आपसे करने की कह रहा हूँ, लेकिन है कुछ नहीं उसमें। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। 6 + 8th, बहुत सरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आपके पास है, कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा अपने नेक्स्ट लेवल की ओर। लेवल नंबर 1 क्लियर हुआ हमारा एनसीईआरटी। अगले दिन जो नेक्स्ट दिन क्लास होने वाली है वो थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आज आध घंटे से 40 मिनट आराम से इंट्रोडक्शन में ही निकल गया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। ये लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम RD शर्मा साहब की, बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। चलो मैं इंक और डाल लेता हूँ थोड़ी सी, तब स्टार्ट करते हैं। मार्कर थोड़ा पुराना हो गया है मेरा, चलो नया लाते हैं। चलो अब एनसीईआरटी को रख देते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं RD शर्मा की। तो RD शर्मा में भी अचानक हम हार्ड क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड। RD शर्मा का भी ये लेवल रहेगा।
जी टिवानी का कुछ लेवल नहीं है, वो हार्ड इजी मॉडरेट सब एक ही साथ आ जाते हैं उसमें, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बाद में रखा है। आज शायद उसका नंबर नहीं आ पाएगा, टाइम कम है। चलो R.D. शर्मा देखो क्या अच्छी बुक है, मज़ेदार। तो ये R.D. शर्मा का है चैप्टर नंबर 11। चलो क्वेश्चन थोड़े अच्छे से उठाएंगे, इसमें से उठा लेते हैं। देखो इसकी भी पहली एक्सरसाइज है, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल की, और जो कि मैंने आपको कराया नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने अभी नहीं कराया, फर्स्ट प्रिंसिपल बाद में कराऊंगा। तो मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अच्छा सा दिखाई दिया है मुझे R.D. शर्मा में, सॉल्व करते हैं। देखो जहाँ से R.D. शर्मा स्टार्ट होता है ना, वहाँ NCERT ख़त्म होने लग जाती है। यानी इसका जो क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है शुरुआत में, वो एंड में जाके मिल सकता है NCERT में 1-2 क्वेश्चन, सभी नहीं मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये है, वो कहते हैं नहीं, पिक्चरों में सुना होगा आपने, जहाँ से तुमने सोचना बंद कर दिया वहाँ से हमने सोचना स्टार्ट कर दिया। वो R.D. शर्मा साहब ऐसे ही कहते हैं कि जहाँ से NCERT तुम सोचना बंद कर देती ना, वहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं सोचना, ठीक है। डायलॉग मारता हूँ मैं, कॉमेडियन बनूँगा। चलो आओ देखो क्वेश्चन नंबर R.D. शर्मा क्वेश्चन। R.D. बुक क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप ने पहली बार पढ़ा है, तो आपको थोड़ा स्लो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो देखो हमारे पास है एक फंक्शन e⁻x sin x आया। अच्छा सवाल, चलो रख देता हूँ मैं इसे। क्या है हमारे पास, e⁻x sin x। आज शायद R.D. शर्मा का मैं 1-2 क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है मुझे, और वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होने जा रही है, जिसको मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा। चलो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ही कराएंगे। कल भरपूर R.D. शर्मा और जी टिवानी की सिंगेज ही चलेगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन वही चेन रूल लग गया। देखो ये क्या है, f इसको मान लो और g इसको मान लो, दिखाई दे रहा है ना। तो देखो या आप ऐसे समझ लो, ये बड़ा बॉक्स है एक, ये क्या है, एक बड़ा बॉक्स लो। मैंने इसलिए कहा कि बॉक्स से ज़्यादा अच्छा समझाना होता। तो मैंने कोई आपको ऐसा फॉर्मूला लिखाया है क्या, e⁻x sin x? मैंने तो कुछ नहीं लिखाया आपको ऐसा, मैंने e⁻x का लिखाया है बस, e⁻x से कुछ ज़्यादा नहीं लिखाया। तो मैं क्या करता हूँ, जो आपको ये बॉक्स मैंने बंद कर दिया, बड़ा सा बॉक्स, इसमें ये छोटा सा बॉक्स है, ये इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो x है, थोड़ी देर के लिए क्या इमेजिन कर लो, x, सिर्फ फॉर्मूला समझने तक। तो ये क्या लगेगा तुम्हें, e⁻x। तो अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आप सभी जानते हैं कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होगा, ठीक है। बड़ा बॉक्स सॉल्व हो गया। अंदर वाले बॉक्स की बात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, चेन रूल के अनुसार मल्टीप्लाई कर देंगे, और d/dx x इंटू साइन एक्स, और इसको तो हम भली भांति जानते हैं क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देंगे। ये fx हो गया इंटू gx हो गया। प्रोडक्ट रूल लिखाया था, नहीं लिखाया था मैंने, उसको लगाएंगे अब यहाँ x साइन x। तो देखो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का x d/dx साइन x, प्लस सेकंड के रेस्पेक्ट में पहले का। कोई परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। e⁻x साइन x मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन का क्या हो जाता है, कॉस प्लस साइन, और x का क्या हो जाएगा, 1 को लिखो मत लिखो। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हुआ आपका R.D. शर्मा का पहला क्वेश्चन। चलो R.D. शर्मा में बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपको, और सिंगेज का तो जवाब ही क्या। चलो स्क्रीनशॉट लिया करो फटाफट, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो ये तो इजी सा ही लग रहा है मुझे। ये दिया हुआ है आपको e⁻x। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं इतनी पावर को देख के, कुछ घबराना नहीं है। बॉक्स लॉ, चेन रूल याद है ना, इसको बड़ा बॉक्स मानो, और e⁻x तो मैंने आपको कुछ लिखा है नहीं। तो एक छोटा सा बॉक्स बनाओ अंदर, उसको एज ए x मान लो, मन ही मन में, आत्माओं में मान लो। अब देखो d/dx, अभी आपको क्या लगेगा, e⁻x, तो e⁻x का तो e⁻x ही होता है, यहाँ नहीं रख देनी है वो x, वो तो मानना है, मन में मानना है, मन में
मन में लेट करना है, ठीक है। चलो तो ये क्या, बड़ा बॉक्स सॉल्व। अब अंदर वाला चेन रूल के अनुसार मल्टीप्लाई करके डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता ही है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये वाली पहले लिख दिए डॉट ई की पावर एक्स, ये हो गया। एक और क्वेश्चन आर डी शर्मा का। आज मैं थोड़े सरल क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके, ज़्यादा हैवी पे नहीं जाऊंगा, समय नहीं ज़्यादा लेते हैं हैवी क्वेश्चन टाइम। चलो स्क्रीनशॉट